पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन इस्लाम के दो ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक आज भी पूरी दुनिया में दिखाई देती है। उनकी कहानी न केवल सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ने की है, बल्कि अपने धर्म और मानवीय मूल्यों के लिए प्राणों का बलिदान देने की मिसाल भी है। पैगंबर मोहम्मद अपने इन नवासों से बेहद प्रेम करते थे। वे कहते थे, हसन और हुसैन जन्नत के युवाओं के सरदार हैं। उनके जीवन का हर पहलू सिखाता है कि कैसे सत्य और धर्म के लिए अडिग रहना चाहिए। जब पैगंबर का देहांत हुआ, इस्लामिक साम्राज्य में एक राजनीतिक दौर शुरू हो गया। पहले खलीफा हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अली तक यह शासन सत्य और न्याय के मार्ग पर आधारित रहा। हजरत अली हसन और हुसैन के पिता चौथे खलीफा बने, लेकिन उनके समय में सत्ता संघर्ष तेज हो गया। हजरत अली की मृत्यु के बाद हसन को खलीफा चुना गया, लेकिन उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए मुआविया से समझौता किया और खलीफा पद त्याग दिया। मुआविया के शासन के बाद उनके बेटे यजीद ने सत्ता संभाली। यजीद का शासन धर्म विरोधी और अन्यायपूर्ण था। उसने अपने को खलीफा मानने और वफादारी जताने के लिए इस्लाम के हर बड़े नेता से समर्थन मांगा। हुसैन ने इसका सख्त विरोध किया और कहा, मैं अन्याय और अत्याचार का समर्थन कभी नहीं करूंगा। करबला की यात्रा। मदीना में यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे, जिससे हुसैन और उनका परिवार मक्का चले गए। वहां उन्हें कूफा के लोगों ने संदेश भेजा कि वे हुसैन को अपना नेता मानना चाहते हैं और यजीद के खिलाफ उनका साथ देंगे। हुसैन अपने परिवार और 72 अनुयायियों के साथ कूफा के लिए निकल पड़े, लेकिन यजीद ने अपनी सेना भेजकर करबला के रेगिस्तान में उन्हें रोक दिया। ये यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में हुसैन और उनके साथियों को पानी और भोजन से वंचित रखा गया। उनके छोटे छोटे बच्चे प्यास से व्याकुल थे। 10 मुहर्रम, बलिदान का दिन। करबला की भूमि पर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद की विशाल सेना ने हुसैन के छोटे से काफिले को घेर लिया। ये लड़ाई असमान थी। एक तरफ 72 लोग थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, और दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की विशाल सेना। हुसैन ने यजीद की शर्तों को ठुकरा दिया और कहा, हम सिर कटा सकते हैं, लेकिन झूठ और अन्याय के सामने झुक नहीं सकते। युद्ध शुरू हुआ। हुसैन के एक साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके 18 वर्षीय बेटे अली अकबर और 6 महीने के बेटे अली असगर भी शहीद हो गए। हुसैन ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार और साथियों को शहीद होते देखा, लेकिन वे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अंततः हुसैन भी शहीद हो गए। यजीद की सेना ने उनका सिर काटकर कूफा भेज दिया, लेकिन ये केवल एक शारीरिक जीत थी। हुसैन का बलिदान हमेशा के लिए न्याय, सत्य और धर्म की जीत बन गया। हुसैन का बलिदान एक अमर संदेश। करबला की घटना ने इस्लाम और मानवता को ये सिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए हर बलिदान देना चाहिए। हुसैन का बलिदान हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के साथ खड़े होने का नाम है। उनकी शहादत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। निष्कर्ष। हसन और हुसैन की कहानी साहस, बलिदान और सत्य के प्रति अडिगता की अद्वितीय मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि अपने धर्म और मानवीय मूल्यों के लिए हर प्रकार के संघर्ष का सामना करना चाहिए। करबला की इस अमर घटना को याद करते हुए ये कहना उचित है, हुसैन ने मरकर भी सत्य को अमर बना दिया और यजीद ने जीतकर भी इतिहास में अपना नाम कलंकित कर लिया।